हर हर महादेव, जय माँ। आज का विषय बड़ा ही रोचक और रहस्यमय और ज्ञानवर्धक है। काय कलेवर में विद्वान ऋषि, तपस्वी, देवता और तीर्थ। मोटे तौर पर मनुष्य शरीर में पंच तत्वों का, सप्त धातुओं का बना एक परिलक्षित होता है। अन्न जल पर उनका निर्वाह चलता प्रतीत होता है। पर यदि तात्विक यानी कि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उसमें विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त जड़ चेतन शक्तियों में जो बीज विद्यमान दिखाई देते हैं। जो कुछ इस विराट विश्व में है, इसका छोटा रूप अपने भीतर बहुत ही सुव्यवस्थित रीति से संयोया हुआ है। यदि उन बीजों का सही ढंग से सिंचन पोषण किया जाए तो जो उसका विस्तार इतने बड़े विशाल वृक्ष के रूप में हो सकता है कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। उसके भीतर सभी प्रकार की, सभी दिव्य लोक, सभी सिद्ध पुरुष, सभी ऋषि, सभी तीर्थ, सभी सिद्धियां और जो कुछ श्रेष्ठ उत्कृष्ट हैं, उसके अंकुर यथास्थान बोए उगाए हुए मौजूद हैं, पहले से ही स्थित हैं। हमें उसको लगाना नहीं पड़ता, आवश्यक केवल उसमें खाद पानी देने की अनुकूलता प्रस्तुत करने की है। देखते ही देखते वे विकसित, पल्लवित और फल फूलों से सुसज्जित हो जाते हैं। साधना का प्रयोजन अपने भीतर की महानता को विकसित करना ही है। बाहर व्यापक क्षेत्र में भी देव शक्तियाँ विद्यमान है, पर उनके लिए सम्मिष्ट विश्व की देखभाल तथा विस्तृत कार्य क्षेत्र के नियत रहता है। व्यक्ति की भूमिका के अनुरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न करने, सफलता और वरदान का कार्य उनके अंश ही पूरा करते हैं, जो बीज रूप में हर व्यक्ति के रूप में पहले से ही विद्यमान होते हैं। सूर्य का अंश आँख में मौजूद है। यदि आँखें सही हैं तो विराट सूर्य के प्रकाश से भी लाभ उठाया जा सकता है। अपने कान ठीक हो तो बाहर की ध्वनि प्रवाह का कुछ उपयोगिता हो सकती है। इसी प्रकार अपने भीतर की देह बीज यदि विकसित परिकृष्ट हो तो उसके माध्यम से ही विश्वव्यापी देवी तत्वों को जागृत, उनके साथ संबंध जोड़ा जा सकता है, उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। यज्ञ पवित्र धारण करने से विराजमान शिव और क्षीर सागर में शेषनाग पर सोए विष्णु तथा बीजांश हमारे मस्तिष्क मध्य केंद्र ब्रह्मरंध्र में यथावत विद्यमान है। इस स्थान को सहस्त्रार चक्र कहते हैं, यानी कि सहस्त्रार कहते हैं। चक्रांश तो मैं नहीं कह रही, लेकिन इस स्थान को सहस्त्रार कहते हैं। महाकाली, अग्नि, जीवा, चामुंडा का बीजांश जनेन्द्रिय यानी कि गहन मूलाधार है में विद्यमान होती है माँ चामुंडा। इन दोनों शक्तियों का असंबंध बने रहने पर ही केवल इनकी उपस्थिति का आभास मात्र ही होता है, पर जब उन दोनों का संगम, महासंगम हो जाता है तो अजस्र शक्ति की एक ऐसी धारा प्रवाहित होती उठती है कि जिससे अनुपम, अद्भुत ही कहा जा सकता है। जब वर्षा ऋतु आती है ना, तो सूखे बीहड़ क्षेत्र भी हरियाली से भरे पूरे हो जाते हैं। गर्मियों के दिनों में जो चीज़ें जिनका कोई मतलब कि अस्तित्व दृष्टिगोचर ही नहीं होता, ऐसे दबे हुए बीज भी उस वर्षा से उपज जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो किसी चतुर्माली ने विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, पुष्प, लताएं, वरलियाँ, विद्युत जो हैं वो लगा दी हैं, एक बगिया सजा दी है। कुंडलिनी साधना की सफलता को पाबस का आगमन कह सकते हैं। मनुष्य शरीर एक विशाल उर्वर भूखंड कहा जा सकता है। इसमें एक से एक बहुमूल्य जो बीज हैं वो दबे पड़े हैं। वर्षा होने ना होने के कारण ही उनका अस्तित्व छिपा हुआ है, पर जैसे ही पानी बरसता है ना, वे ही प्रकट होकर अपनी शोभा जो सुषमा दिखाने लगते हैं। साधारणतः जिन विशेषताओं और विभूतियों का किसी को ज्ञान भी नहीं होता, वे इस पावस में ही अनायास ही अंकुरित और पल्लवित होने लगते हैं। आत्म वेताओं के मानव काया में 3 परतों का सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीरों में एक से एक अद्भुत देवांश खोजा है। शक्ति बीजों में प्रचुर मात्रा उन्हें दृष्टिगोचर हुई है। विराट सन्निहित सब कुछ उन्हें इसी छोटे से कलेवर में सारभूत विद्वान जो विद्यमान पाया है।
इसीलिए उन्होंने इसे अंतरंग में ही देव साधना का विधान अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह देव मंदिरों में तथा लोकांतरों में भी ये देव शक्तियाँ मतलब कि समव्याप्त हैं, पर जितनी समीप और जितनी सजीव अपने अंतरंग में है उतनी अन्यंत्र नहीं। इतनी सुविधा पूर्वक उन्हें अपने भीतर पाया जा सकता है कि उतनी सरलता और सफलता अन्यंत्र नहीं मिल सकती। कुंडलिनी विद्या की साधना अंतरंग क्षेत्र में ही करनी पड़ती है और उनकी सफलता एवं मेघमालाओं की तरह बरसती है तो अनगिनत दिव्य विभूतियाँ स्वयं में प्रस्फुटित और पल्लवित हो उठती हैं। और अंतरंग में कहाँ क्या है, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसी शरीर में सुमेरु, सप्तद्वीप तथा सप्त सरिताएं, सागर, पर्वत, क्षेत्र, क्षेत्रपाल, ऋषि, मुनि, नक्षत्र, ग्रह, तीर्थ, पीठ, देवता निवास करते हैं। अस्थि स्थान में जम्बूद्वीप, मांस में कुशद्वीप और शिराओं में क्रोंचद्वीप, रक्त में शाकद्वीप, त्वचा में जो है वो शालमिली द्वीप और लोम में समूह में पलक्षद्वीप, नाभि में पुष्कर, ये सातों द्वीप इस शरीर में विद्यमान हैं। इसी प्रकार इस काया में 7 समुद्र भी है। मूत्र में लवण सागर, शुक्र में क्षीर सागर, मज्जा में दधि सागर और मेध में घृत सागर और नाभि में इक्षुक सागर, रक्त में सुरा सागर अवस्थित है। इसी मनुष्य देह में 7 तीर्थ हैं। मस्तिष्क में जो हमारा मस्तक है इसमें श्री शैल, ललाट में केदार, नासिका और भुहों के बीच में काशी, स्तनों में कुरुक्षेत्र, हृदय में प्रयाग, मूलाधार में कमलालय तीर्थ में विद्वान है। इन आत्म तीर्थों को छोड़कर बाह्य तीर्थों में भटकता रहता है इंसान। यह रत्न छोड़कर कांच ढूंढते फिरे बालों की तरह ही है। इसी शरीर में समस्त तीर्थ और देवी देवताओं का निवास है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, चंद्रभागा, विस्तता, इरावती, यह प्रमुख नदियाँ इस 72,000 छोटी से छोटी नदियाँ ये बड़ी और छोटी नदियों के रूप में प्रवाहित हो रही हैं। ऐसे ही इस शरीर में 15 तिथियाँ, 7 बार, 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ, 28 योग, 7 कर्ण, नवग्रह, उनके उपग्रह, नक्षत्र मंडल, 33 कोटि देवी देवता इसी शरीर में विद्यमान है। प्राण वायु की ताड़ना से चक्रों के माध्यम से अवस्थित देवता जागृत होते हैं और माया कुंडलिनी कैलाश मस्तक में जो पहुंचती है ना, तो ब्रह्मा का स्थान हृदय और विष्णु का कंठ और रुद्र का तालु में है और ललाट में सर्वेश्वर का स्थान है। मनुष्य के भीतर ही समस्त तीर्थ विद्यमान है। यदि कुंडलिनी विद्या द्वारा आत्म साधना कर ली जाए तो यह काया ही समस्त तीर्थों का संगम बन जाती है और तीर्थ यात्रा का जो महात्म्य बताया गया है ना, वह अनायास ही मिल जाता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की उपमा दी गई है और पुण्य फल अनंतः बताया गया है। ईड़ा नाड़ी यमुना, पिंगला सरस्वती और सुषुम्ना गंगा है। इसी योग को त्रिवेणी कहते हैं। उनका मूलाधार से और वियोजन मध्य में होता है। इनका योग त्रिवेणी के संगम का महाफल है। ईड़ा गंगा और पिंगला यमुना के बीच में सरस्वती जो सुषुम्ना के रूप में बहती हैं, उनके संगम में स्नान करने वाला धन्य हो जाता है और परम गति पाता है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इनका संगम शिव तीर्थ है। इनके ज्ञान रूपी ब्रह्म जल में जो स्नान करते हैं उनके लिए ब्रह्म नदी सरोवरों के तथा तीर्थों का प्रयोजन करती है। ईड़ा नाड़ी को वर्णा और पिंगला को असी कहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में स्वयं विश्वनाथ विराजमान है। यही वाराणसी है। इसी वाराणसी का महात्म्य तत्वदर्शी ऋषियों द्वारा शास्त्रों में बताया गया है
और उसे ही परम तत्व कहा गया है। आज्ञा चक्र के दाहिनी भाग में बाईं ओर जाने वाली ईड़ा नाड़ी को ही गंगा कहते हैं। कारण शरीर का देवता ब्रह्मा, सूक्ष्म शरीर का जो अधिपति हैं वो विष्णु, और स्थूल शरीर के अधिष्ठाता देवी यानी कि जो देव हैं वो शिव हैं। अधिष्ठाता जो देव हैं वो सामान्यतः व्यक्तियों के जीवन में गांठ की तरह बंधे हुए एक कोने में पड़े रहते हैं। जब कुंडलिनी जागरण की 3 अग्नियां प्रज्वलित होती हैं तो उनका प्रभाव तीनों शरीरों पर पहुंचता है और उनके सुप्त तीनों देवताएं सजग और जो सक्षम और सक्रिय होकर अपना आकाश एवं प्रभाव प्रदर्शित करने लगते हैं। जिन 3 शरीरों का साधारणतया आभास अनुभव ही भी नहीं होता, वे अपने अधिष्ठाता देवता के जागृत होने पर स्थूल शरीर में ही अधिक प्रत्यक्ष एवं समर्थ दिखाई देने लगते हैं। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि के खुल जाने पर समस्त अभावों और शोक संतापों के भव बंधनों से छुटकारा मिल जाता है और साधक की प्रतिभा में देव तत्व का प्रकाश और स्पष्ट परिलक्षित होता है। महर्षि व्यास ने महाभारत लिखते लिखते एक अत्यंत गहन रहस्य को प्रकट कर दिया था। वे लिखते हैं कि एक गुप्त रहस्य बताता हूँ, मनुष्य से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। जिन देवताओं से वह तरह तरह के वरदान पाने का की जो मनुहार लगाता रहता है, वस्तुतः उसी की श्रद्धा एवं विश्वास की छेनी हथौड़े से घड़े हुए मानव पुत्र हैं। यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि पत्थर के टुकड़े को देवता के समतुल्य समर्थन यानी कि समर्थ बना देने वाला चमत्कार भावना के आरोपण से ही संभव हो सकता है। यानी कि भावना एक बहुत चमत्कारी चीज़ है। उसे उठा लिया जाए तो देव प्रतिमा में पत्थर के अथवा धातु खंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मनुष्य देवता को घड़ता है और स्वयं ही देवता बनता है। ईश्वर का अविनाशी अंश होने के कारण आत्मा के देव मंदिर में इसी शरीर के समस्त देवताओं के बीज मताएं विद्यमान हैं। अंग प्रत्यंगों में उच्च स्तरीय श्रेष्ठता विद्यमान है। उपेक्षा अवज्ञा के कारण वे मूर्छित स्थिति में मृतक तुल्य पड़े रहते हैं। उन्हें जगाने का प्रयास योग और तप द्वारा किया जाता है। अपने भीतर देव सत्ता को विद्यमान होने का प्रसंग इस प्रकार आया है कि परमात्मा ने देवताओं को इस संसार में भेजा। उन्हें भूख प्यास और अनुभूति उत्पन्न हुई। देवताओं ने परमात्मा से कहा कि हमारे लिए मानव जो शरीर है, हमारे लिए शरीर का निर्माण करो जिसके अंदर हम रहकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो परमात्मा ने उन्हें गौ, अश्व आदि के शरीर दिखाए। उन्होंने उन्हें अनुपयुक्त बताया, पर परमात्मा ने उन्हें मनुष्य देह दिखाई। देवता ने कहा कि हाँ, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही ठीक है। तब परमात्मा ने कहा कि अपने अपने उपयुक्त स्थानों में घुस जाओ। तब अग्नि वाणी बनकर मुख में, वायु में प्राण बनकर हमारी नासिका में, सूर्य नेत्रों में, और 10 जो दिशाएं हैं हमारी वो कानों में, औषधि जो है वो त्वचा में, चंद्रमा मन बनकर हृदय में, और यम अपान बनकर नाभि में, और वरुण रेतस ठीक है ना बनकर जनेंद्रिय में प्रविष्ट हुआ। यह पुरुष की अग्नि है, वाणी समिधा है, प्राण धुआं है, जीवा ज्वाला है, नेत्र अंगार है, कान चिंगारियां हैं। इस अग्नि में देवगण हवन करते हैं और उन्हें पराक्रम उत्पन्न होता है। मानव संकल्प शक्ति की क्षमता असीम है। उसे जागृत करना और सदुद्देश्य के लिए उपयुक्त कर सकना संभव हो सके तो कुछ भी बन सकता है और कुछ भी कर सकता है, उसमें वो पूरा सक्षम हो सकता है। जीव अपनी इच्छा से ही देवता तपस्वी बनता है रहता है। प्रकृति और
अवनति का आधार मनुष्य का अपना ही कर्तव्य ही है। यह विधि एक विडंबना की ही है कि आँख आदि इंद्रियों के छिद्र बाहर की ओर बनाए, और बाहर का तो बहुत कुछ देखती है, पर आंतरिक संपदा को समझने का सदुपयोग करने से वंचित रह जाती है। हमारी बुद्धि जो है वो बाहरी समस्याओं को सुलझाने में तो लगी रहती है, किंतु जीवन के स्वरूप का लक्ष्य एवं उपयोग को जानने में असमर्थ रहती है। विधाता ने छेदों के बाहर की ओर छेद अर्थात इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया, अतएव मनुष्य बाहर देखता है, अंतर को नहीं देखता। अमृत की आकांक्षा करने वाला दूरदर्शी बिरला ही मनुष्य होता है जो इस चीज़ को समझता है। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में सप्त चक्रों का जागरण प्रमुख है। ये सप्त चक्र पंचकोश परस्पर संबंध है, दोनों ही साधना एक ही है संपन्न होती है। इसी में देव साधना, ऋषि उपासना, समग्र उत्कृष्ट जीवन लक्ष्य और सर्वतोमुखी विकास उल्लास के समस्त तत्वों का समावेश कहा गया है। मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक विस्तृत षटकर्म का जिसके भी अवगाहन के जागरण होता है उसे गायत्री कहते हैं। आत्म सत्ता में सन्निहित विश्व की समस्त विभूतियों की यदि खोजा और जगाया जा सके तो जीवात्मा को ही देवात्मा एवं परमात्मा बनने का अवसर मिल जाता है। इस अन्वेषण प्रयास को ब्रह्म विद्या जागरण प्रक्रिया और ब्रह्म तेज संपादन कहते हैं। इस संदर्भ में सप्तऋषियों को जीवंत करने के लिए ब्रह्म बल उच्च कोटि का लाभ उठाने की प्रक्रिया चक्रवेदन के रूप में समझी जा सकती है। पाश्चात्य अध्यात्म में बिता चेतना का 7 शरीर मानते हैं, 1 प्रत्यक्ष, 6 अप्रत्यक्ष। भौतिक शरीर को वे फिजिकल बॉडी कहते हैं। इसके आगे क्रमशः आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर, निर्माण शरीर, इसे वे शरीर कहते हुए इस आत्म सत्ता कहते हैं और शरीर न कहकर यानी कि विंग एंड नॉन विंग की संज्ञा देते हैं। इस अनिर्वचनीय जैसा शब्द है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र के 6 वर्ग में आते हैं। 7वां सहस्त्रार, इसका अधिपति सूत्र संचालक है। मानव जो काया में अवस्थित यही परम तेजस्वी सप्त ऋषि है। इतनी जिनकी पीठ पर जिनके समर्थन में 7 ऋषि होंगे उन्हें किसी प्रकार का अनुभव ना होगा। निद्रित स्थिति में जो मनुष्य भी मृत तुल्य पड़ा रहता है ना, तो ऋषियों का अस्तित्व आत्म सत्ता के अंतर्गत होते हुए भी यदि वे सुषुप्त स्थिति में पड़े रहे तो उनका समुचित लाभ मिल सकना संभव ना होगा। क्रमशः ये आगे जारी रहेगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको आगे बताऊंगी कि आत्मा सूर्य के 7 अश्व प्रमुख चेतना केंद्रों के रूप में, मतलब कि आगे का जो क्रम है वो जारी रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां।